अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज थोड़ी देर पहले 24 सहूनी फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। हिज़्बुल्लाह के ताज़ा हमले में ये हुआ है। कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हैं। हमास की एक दो वीडियोज़ हैं जिसमें बाकायदा तौर पे मुझे समझ नहीं आती कि ये मुजाहिदीन किस मिट्टी से बने हुए नाजरीन। उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने टैंकों को तबाह करने का जो तरीका अपनाया है वो ये कि ये ज़मीन से सुरंगें खोदते हैं और उन सुरंगों से निकल के जहाँ पे इसराइली टैंक मौजूद होता है उसके पास से निकलते हैं सुरंग से, और उनके हाथ में एक बॉम्ब होता है जो कि वो उस टैंक के नीचे बिछा देते हैं और फिर वापस सुरंग में कूद के उसको डेटोनेट करते हैं और वो टैंक तबाह हो जाता है। ऐसी वीडियो सरफेस हुई हैं कि आप दंग रह जाएंगे नाजरीन, आप हैरान रह जाएंगे। वो वीडियोस मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो ये दोस्तों कि इंडिया को अमेरिका धमकियां दे रहा है। इंडिया अमेरिका के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, आपसी हालात ख़राब हो चुके हैं। इसका जिक्र मैंने आपको 2-3 दिन से मुसलसल कर रहा हूं कि इस वक्त नाज़रीन अमेरिका अपनी बका की जंग लड़ रहा है। यानी आप ये देखिए कि अमेरिका इसराइल को बचाते बचाते उसको अपनी बका की जंग लड़ना पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि फिलहाल जो अमेरिका की सुपर पावर है, देखिए सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ फौजी ताकत की वजह से इंसान नहीं बनता। रशिया के पास भी बहुत बहुत फौजी ताकत है, लेकिन वो सुपर पावर इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी करेंसी का राज नहीं है पूरी दुनिया में। जिस मुल्क की करेंसी का राज होगा ना, वही सुपर पावर है। अमेरिकन डॉलर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बतौर सिक्का इस्तेमाल होता है। अब हो ये रहा है कि ब्रिक्स ने एक अपनी ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया है, यानी अपनी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेगा अब ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स बेसिकली उन ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम है जो ये चाहते हैं कि डॉलर में ट्रेड ना हो, ट्रेड जो है अब आपसी करेंसी में हो। तो ब्रिक्स में रूस भी है, उसमें इंडिया भी है, उसमें चाइना है, ब्राज़ील है, ईरान है और वेनेजुएला, बेशुमार और भी ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं। अब जो अपनी एक करेंसी मुतारिफ करवाने जा रही है ब्रिक्स। अब देखिए दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, रूस और चाइना दो बड़े ममालिक हैं, इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है। अगर यही ममालिक आपसी तिजारत को अपनी करेंसी में कर देते हैं, एक अपनी करेंसी बना लेते हैं डॉलर के मुकाबले में, तो डॉलर की वैल्यू क्या रहेगी? और जब डॉलर की वैल्यू आएगी नीचे तो फिर अमेरिका की वैल्यू नाज़रीन यहां पर क्या रहेगी? तो इसराइल को बचाते बचाते बेसिकली अमेरिका अपनी बका की जंग में इस वक्त नाज़रीन जा चुका हुआ है। एक तो ये, दूसरा इस वक्त जो दूसरी बड़ी और अहम खबर है, तेल अवीव के अंदर तिल हशोमेर के नाम से जो इनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है इजरायलियों की, वो तबाह हो चुकी है इस वक्त। वहां पे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। ये अब अल्लाह की तरफ से हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन आप यकीन जानिए कि इस वक्त नाजरीन जो आईडीएफ की बेस है, उनका जो वेयर हाउस है वो कंप्लीटली ऑन फायर है। उस पूरे में आग लग चुकी हुई है, तबाह हो चुका है वो। ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, कब लगी, किसी को कुछ पता नहीं है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है। ये वो मिलिट्री वेयर हाउस है जहां पे हर तरह का असलहा रखा जाता था, जहां पे हर तरह का एम्यूनेशन रखा जाता था, जिससे फलस्तीनी बच्चों को मारा जाता था। सारे का सारा जलकर राख हो गया। फुटेजेस जो है वो इस वक्त सर्कुलेट हो चुकी हुई हैं, आपके सामने भी देखी जा रही है नाजरीन। अब तीसरी अहम बात पे आ जाते हैं, फिर मैं इनकी डिटेल्स आपको बताना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह नाजरीन, जो कि बहुत ज़रूरी है डिटेल। अल्लाह भला करे। आपका हुआ क्या है नाजरीन? हुआ ये है कि इस वक्त आपके जो तालिबान और हौसी, हौसी कौन है? यमनी, यमनी हौसी और तालिबान, इन्होंने गठजोड़ कर लिया, ये एक हो गए। ये बहुत बड़ी खबर है। तालिबान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से दूर थे। आप देखिए कि फ़लस्तीन वाले कॉन्फ्लिक्ट में तालिबान का कोई किरदार नहीं था किसी भी किस्म का। इन्होंने कोई ख़ास स्टेटमेंट्स भी नहीं दिए, और एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा को एक तरह से इनसे शिकायत भी थी कि वैसे बड़ा इस्लाम इस्लाम करते हैं, ये इस्लामी कवानीन होने चाहिए। इनका बड़ा जोर है तालिबान का इस्लाम के ऊपर ना, मुजाहिदीन है, ये है वो है। और जब फ़लस्तीन की बात आती है तो आपने इनका कभी कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। मैं भी हैरान था। एक ताज़ा तस्वीर है जो कि इस वक्त आपके सामने आ चुकी है नाजरीन। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको तालिबान और यमनी कमांडर एक सफ में खड़े हुए नजर आएंगे। ये एक जगह मौजूद है,
लेकिन आपको मैं जब जगह बताऊंगा जहां पे ये मौजूद है, आप और हैरान हो जाएंगे कि किस जगह पे मौजूद है। आपकी हैरानी का जो है वो एक और ही मयार होगा। नाजरीन, ये मुलाकात ईरान में हुई है। तालिबान और ईरान, ये दो ऑपोजिट चीज़ें। क्योंकि तालिबान जो है, ईरान एक शिया कंट्री है, तालिबान एक यूं कह लें कि सुन्नी कंट्री है, मगर थोड़ा सा एक्सट्रीम पे भी जाते हैं। उसके बावजूद इन दो ममालिक का करीब आना हैरान कुन है। आपको मैं बताता चलूं कि ईरान और तालिबान की जो कुर्बत है वो उस ज़माने से है जब अभी तालिबान की हुकूमत नहीं थी, जब आखिरी हुकूमत अशरफ गनी की थी, अमेरिका मौजूद था अफगानिस्तान से, तभी वो तालिबान कमांडर जो अमेरिका को मतलूब होते थे वो ईरान में पनाह लेते थे। तो ईरान की इन तालिबान से बहुत गहरी अच्छी दोस्ती है, डेवलप हो चुकी हुई है। यमनियों ने और तालिबान ने आपस में हाथ मिला लिया है। इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आपको मेरी कल की वीडियो, मैं दोबारा हमेशा कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो, मैंने आपसे कहा था कि याहिया सिनवार ने, जो कि कमांडर है हमास के, उन्होंने कहा था, सॉरी नहीं, ये यमनी जो फौजी तर्जुमान है, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। हम एक ऐसा हमला करेंगे कि जिसकी तवक्को अमेरिका और इसराइल को तो छोड़िए, खुद यमनियों को भी नहीं होगी कि यमनी फौज इतना बड़ा हमला करने जा रही है। और आज खबर आती है कि तालिबान से यमनियों ने हाथ मिला लिया। इसका मतलब क्या है? कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है आलमी सतह के ऊपर। नाज़रीन, इसके लिए आपने लाजमी स्टे ट्यून्ड रहना है इसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं ये खबरें आपको नजर नहीं आएंगी। इसी प्लेटफॉर्म से आपको ये खबरें इंशाल्लाह नाज़रीन मौसूल होती रहेंगी। अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर में क्या होता है। इंडिया और अमेरिका के साथ क्या हुआ है। नाज़रीन, हुआ ये है कि अमेरिका ने इंडिया को खबरदार किया है, बल्कि एक तरह से धमकी दी है कि अगर तुमने ईरान के साथ किसी भी किस्म का कोई तिजारती ताल्लुक रखा तो तुम पे पाबंदियां लग जाएंगी। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए ऑपरेट करने का ठेका लिया है, और इंडिया जो है बरास्ता ईरान रूस तक जो है रसाई हासिल कर लेगा। अब ये देखिए ना, ये इसे अक्लमंदी कहते हैं। ईरान हालांकि हमारा हमसाया है, इंडिया और ईरान का राब्ता समंदर के जरिए होगा। ईरान से हमारा बॉर्डर मिलता है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। खैर, वो अलग बहस है, मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं इस पे बात। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है। इंडिया ने कहा चल बे, इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको जरा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। और फिर अगली खबर यह है कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इन्होंने भी इस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब कहा यह जा रहा था कि क्या अमेरिका आधी दुनिया पर पाबंदियां लगाएगा क्या? आधी दुनिया ईरान के पास सस्ती गैस है। ईरान की लोकेशन ऐसी है कि हर कोई उस लोकेशन का इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया तक जो है वो रसाई हासिल करना चाह रहा है, और फिर यूरोप तक जाना चाह रहा है, वरना उसको पूरा रास्ता समंदर से तय करना पड़ेगा। तो और वैसे भी उस हिस्से में यमनी मौजूद हैं, वो शिप्स को अटैक कर रहे हैं, सेफ नहीं है। ईरान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, आधी दुनिया ईरान के साथ काम करना चाह रही है। नाजरीन, अब क्या अमेरिका पूरी दुनिया पे पाबंदियां लगाएगा? नहीं लगाएगा। लगाएगा तो तनहा रह जाएगा, सुपर पावर तो बिल्कुल नहीं रहेगा ना। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। अमेरिका का कमजोर पड़ना भी इस बात की अलामत है कि इजराइल ये जंग हार रहा है। इजराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।